आई एम श्योर सबके मन में जो ख्याल आ रहा है वो मेरे व्यूवर्स के मन में भी ख्याल आ रहा होगा। और जैसे कि आप देख ही रहे हैं, मन में इतने सवाल उठ रहे हैं, क्या मैडम अगेन प्रेग्नेंट हैं? क्या रियली ये प्रेग्नेंट है? क्या ये न्यूज़ सही है? तो हम बताएंगे आपको पॉडकास्ट के एंड तक, तो पॉडकास्ट को एंड तक सुनिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शबनम गहलोत रिव्यूज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाली पॉडकास्ट वीडियोज़ का और फिर हमारी जो लाइव सेशन होता है उसके नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। हाल ही में आपने देखा होगा, झलक पर सपोर्ट करने के लिए फैमिली वीक में मैडम पहुंची हैं झलक के सेट पर, और वहाँ तो आपको पता ही है, पेपराजी वगैरह सब इतने सब होते ही हैं कि इधर से शूट और ये शूट, और जो वो पहनकर गई है ना भाई साहब, क्या बताएं। उन्होंने लाल रंग का एक अनारकली ड्रेस पहना हुआ है, जिसके नीचे प्लाजो पहना हुआ है, और हाँ, हम लेसम लेस को कैसे भूल सकते हैं, लेसम लेस भी उस पर लगी हुई है। देखिए, इन्होंने कई सारे लूप होल छोड़े हुए हैं, यानी कि लोगों को सोचने का मौका छोड़ा हुआ है। जिस तरह से इन्होंने दुपट्टा ड्रेपिंग किया हुआ है ना, एक स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं, प्लीज़ स्क्रीन पे जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस पॉडकास्ट को आपको सुनना ही नहीं है बल्कि स्क्रीन पर भी देखना है, क्योंकि हम बहुत सारे स्क्रीनशॉट शेयर करने वाले हैं, जो जिससे कि आपको ये जो वीडियो है ये क्यों बनाई जा रही है और क्यों रूमर है और क्या इसकी असलियत है, वो सब आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहले तो ये पिक्चर देखिए आप। तो इसमें जो है, एक तरफ जो पिक्चर है वो तब की है जब मैडम अपने जो सीरियल कर रही थी मक्खी वाला, उसमें वो प्रेग्नेंट दिखा रही थी उस टाइम का, जिस तरह से दुपट्टा ड्रेपिंग किया हुआ है, जिस तरह से पोस्चर दिया हुआ है। और जो दूसरी पिक्चर है वो रीसेंट पिक्चर है, एग्जैक्टली वैसे ही दुपट्टा पहना हुआ, वैसे ही कपड़े पहने हुए हैं, और तरीका भी देखिए, हाथ वाथ सब इसी तरह से जैसे लगा रहे हैं, दिखा रहे हैं। सो उससे वो ऐसे ही लग रहा है कि जैसे क्या ये प्रेगनेंसी है, क्या ये प्रेगनेंसी रिवील इन्होंने की नहीं है, जो बीच में मैडम इतने दिन के लिए गायब हो गई है, इनके व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, पूरा शूट नहीं कर रही हैं, और पेपराजी के वहाँ पे भी नहीं जा रहे हैं। प्लस इन्होंने, अगर आप गौर फरमाएंगे इनके पैरों पर, तो इन्होंने हील भी नहीं पहनी हुई है, जबकि ये तो हील ही पहनकर जाती हैं। हमने देखा प्रेगनेंसी के टाइम पर भी, जब ये बाहर जा रही थी डॉक्टर के यहाँ, तभी भी उन्होंने हील पहनी हुई थी। प्लस जब ये यहाँ कभी भी, उसके बाद जब ये रू बेबी हो गया है, उसके बाद जब भी लेकर आई हैं, तो ये जो मिनिमम शॉल वाली जो भी होती हैं, आई मीन के जो फ्लोटर स्लीपर जो भी आप कहें, वो हमेशा ही पहनकर रखते हैं। लेकिन इतनी फ्लैट तो इन्होंने कभी नहीं पहनी जितनी फ्लैट अभी ये पहनकर घूम रही हैं। तो इतने फ्लैट वाली स्लीपर पहनना और इस तरह से दुपट्टा ड्रेपिंग करना, प्लस इस तरह से बार बार अपने पेट पर हाथ लगाना, और जिस तरह से ये दिखा रही है ना, तो ये जो है ना, एक इस तरह से कुछ सीन क्रिएट करना चाह रही हैं, जिससे कि लोगों को सोचने पर मजबूर हो जाएं, और इस तरह की वीडियोस बने, लोग उस पर रिएक्ट करें, और इनको जो है वापस से कुछ ट्रेंडिंग मिले या फिर कुछ और गॉसिप करने का मौका मिले। अब धीरे धीरे देखिए, झलक भी खत्म होने वाला है, मैं आपको बताऊं तो झलक भी खत्म होने वाला है, तो अब तो कुछ तो इनको चाहिए ना। अब जो इन्होंने झलक की टीआरपी भी डाउन की, और ये भी जब ने अपने ब्लॉग भी डाउन किए, तो इनको हर चीज़ से देखा जाए तो हर जगह से ये डाउन ही जा रहे हैं। इसलिए एक दूसरे का नाम लेना पड़ रहा है। मतलब कहने का ये है कि जिस चीज़ के लिए डब्बा जो है वो लेती थी, अपनी भाभी का नाम ले लेकर उसने अपना नाम आगे बढ़ा लिया, और आज इस मुकाम पर है तो भाभी की वजह से ही है। तो नौबत ये आ गई है कि अब भाभी को उसका नाम लेकर अपने व्लॉग को ट्रेंडिंग पे लाना पड़ रहा है। कुछ दिनों से आप देखेंगे तो डब्बा को हर चीज़ में ये मेंशन करती है, उसका नाम टाइटल में देना, उसका नाम जो है क्लिकबेट पे देना, उसके नाम जो है थंबनेल पर लगाना कि मैंने उसके लिए ये किया, उसके लिए ये किया। तो कहने का रीज़न ये है कि अब जो नौबत है वो इतनी आ गई है, क्योंकि भाई वो तो आएगी। तुम इतने आलस जोन में चले गए, तुमने जो अपनी एक लाइफस्टाइल कहाँ से कहाँ, वो जो आप कहते थे ना जनाब, हमारा लेवल यहाँ है, तो अपना लेवल वहाँ से ना ज़मीन पे ले आए हो, और दोनों को ले आए हो। चलो भाई, मान लिया हमने कि जनाब को टाइम नहीं है क्योंकि जनाब शूटिंग और ये, लेकिन जनाब को बाकी सारी चीज़ों का तो बड़ा टाइम मिल जाता है। तो बाकी जो आप जैसे वहाँ पे खाना बनाकर भेज रहे हो उनके लिए, वो शूट कर लिया, उस टाइम पे खाने के लिए भी तो उनको अपनी प्रैक्टिस रोकनी पड़ती होगी ना, लेकिन उनको बनाना ही नहीं है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए हैं। अब क्योंकि फोकस करना है एक ही चीज़ का। चलो, आने वाला वक्त ये भी बताएगा कि ट्रॉफी आपके घर जाएगी या ट्रॉफी डिजर्विंग विनर लेकर जाएगा। भाई, हम तो यही प्रे करते हैं कि डिजर्विंग विनर लेकर जाएं, और ये तो किसी भी एंगल से डिजर्विंग है ही नहीं। बस होता क्या है, जब लोअर मार्क आ गए तो कई हफ्ते बाद वापस से भीख मांगने के लिए आ गए। लिटरली लोगों ने यही शब्द लिखे हैं, ये मेरे शब्द नहीं है, फिर आ गए भीख मांगने के लिए। वैसे तो दफ़ा हो जाओ, गेट लॉस, पिटी यू, ये फलाना डिमाका, हमारा
लेवल यहाँ है, हमारी वजह से तुम लोगों की रोटियां चलती हैं और तुम्हारे घर चलते हैं। भाई घर चलाने वाले तुम नहीं हो, तुम्हारा घर तो खुद उन जैसे लोगों से चल रहा है जो लोग तुम्हारी वीडियोस देखते हैं, चाहे फिर वो तुम्हारे क्रिटिसाइज करने के लिए देखते हो, चाहे फिर वो तुम्हें एडमायर करने के लिए देखते हो, लेकिन एटलीस्ट वो देखते हैं तो ही तुम्हारे घर चलते हैं। वाकई और आजकल वैसे भी तुम कर क्या रहे हो? जो लोग अगर ये कहते हो ना कि रोटियां सेक रहे हो, तुम्हें क्या पता उनके और भी कोई काम है या ये वो कुछ और भी करते हैं क्या नहीं करते हैं? तो ये तो वही वाली बात होगी ना, पता कुछ होता नहीं है और सिर्फ कहने के लिए आ जाते हैं मुंह उठाकर। देखा जाए तो कुछ कहने के लिए वैसे मुंह तो आपके हैं नहीं, क्योंकि आपके अंदर के रिश्ते जितने खराब हो चुके हैं, जितने गल सड़ चुके हैं ना, उसके लिए आप क्या ये डायलॉग बहुत बोलते रहते हो ना, खुश रहिए और प्यार बांटिए। तो ये भी डायलॉग जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है कि खुश रहिए और नफरत बांटिए। अब तो भाई सही लग रहा है कि खुश रहिए नफरत बांटिए। ये हम क्यों बोल रहे हैं, ये मैंने इससे पहले जो मैंने पॉडकास्ट अपलोड किया है, प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये डायलॉग जो है किसका है और क्यों वो बोलते हैं, यानी कि इनके कज़न ब्रदर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि मैडम को कुछ करना नहीं है, 3-3 किलो जो है उनको मटन बनाना है, ये बनाना है, बिरयानी बनानी है। अभी मटन पुलाव बनकर गया ना पिछले वाले व्लॉग में, और चीज़ भर भर के आपको जो है ना ये नाचोस और ये सब चीज़ें खानी है। घर बैठे मैडम को कुछ करना नहीं। हाँ, ट्रेडमिल तो ज़रूर ले लिया है, मेंशन तो उसको किया नहीं, किसी भी व्लॉग में फीचर नहीं किया, क्योंकि डब्बा के यहाँ पे आपने ट्रेडमिल देखा था, तो मैडम के यहाँ पे भी हमने फीचर करके बताया था कि मैडम ने ट्रेडमिल ले लिया है, लेकिन उसके बारे में कुछ बताया नहीं है। और जहाँ वो बच्चे को खिला रही थी वहीं ट्रेडमिल रखा था, जूते रखे थे और वहीं बच्चा खेल रहा था। बाई चांस वो पट्टी ले ले और उसको लग जाए बच्चे को, तो यही कहेंगे। इतनी मैंने उसका टाइटल भी यही रखा था कि लापरवाह माँ। तो कहने की ये है कि वह ट्रेडमिल रखा हुआ था, बाकी सारी चीज़ें रखी हुई थी, लेकिन उसको यूज़ भी करती हैं, यूज़ नहीं करती हैं। सो ये रीज़न है कि लोगों को ये सोचना पड़ रहा है क्या ये प्रेग्नेंट हैं, जो क्या इनका जो है जो पेट इतना बड़ा हो रहा है या फिर बॉडी ऐसी हो रही है। वापस से अगर आप देखेंगे तो भाई कितना भरा भरा भारी सा चेहरा लग रहा है, पेट कितना हैवी लग रहा है। अगर ये कपड़े आपको कंफर्टेबल नहीं थे, अगर मैं तो कहूँगी कपड़ों की गलती थी, तो ज़रूरी था आपको ये इस तरह का कपड़ा पहनना। मतलब आपको दुपट्टा ड्रैप करके आपको ये पेट अपना कवर करना पड़ रहा है, तो क्या ही जरूरत थी इस तरह के कपड़े पहनने की? कुछ और कंफर्टेबल पहनना चाहिए था। खा खा के वापस से जनाब की क्या हालत बना दी है। आज भी मतलब 14 हफ्ते निकल चुके हैं, 15वां हफ्ता लग गया है, लेकिन आज भी वो जब डांस करते हैं तो हाँफते हैं। मतलब उनका स्टेमिना आज तक नहीं बढ़ पाया, क्योंकि मैडम ने बढ़ने नहीं दिया। मटन बना के भेज रही हैं, पुलाव बना के भेज रही हैं, चिकन कबाब बना के भेज रही हैं, ये बना के भेज रही हैं, वो बना के, जर्दा बिरयानी। मतलब वहाँ पे वलीमा हो रहा है, किसी का दावत हो रही है, वहाँ पर जो आप बना बना के चिकन बिरयानी भेज, जबकि उस टाइम पे उनको हेल्दी खाना चाहिए और तुम उनको अनहेल्दी परोस रही हो और खुद भी खा रही हो। और आपने देखा कि उनको जब पैक कर दिया था तो कितना बड़ा भगोना था, उसमें कितनी सारी बिरयानी बची हुई थी, और क्या कह रही थी, ये हमारे घर के लिए बिरयानी पुलाव हो गया, मटन पुलाव, और ये हमारे घर के लिए जर्दा हो गया। इतना भर भर के खाओगी तो यही हालत हो जाओगी ना। एक वो डब्बा है, उसने अपनी हालत क्या से क्या कर ली है, और एक अब आप हो जो घर बैठ के अपनी ये हालत बना रखी है कि लोगों को ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आप क्या प्रेग्नेंट है, मतलब वापस से आपका बेबी बम्प निकल आया है, जिसमें बेबी है भी क्या नहीं है, गॉड नोज। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैडम का जो ये लुक है ये क्रिएट किया गया है जानबूझकर, क्योंकि अब जो हालत इन्होंने बना ली है उसको एक दिन में तो ये स्लिम कर नहीं सकती है। एक आध घंटे के लिए वहाँ पे जनाब को सपोर्ट करने के लिए भी जाना जरूरी था। और ये इस टाइप के जो कपड़े हैं जिससे ये सारी चीज़ें जो है ना गलत फहमी पैदा कर रही है, ये भी पहनना जरूरी था। प्लस ऊपर से जानबूझ के की गई ये हरकत थी जो उन्होंने वो स्लीपर जो है वो बिल्कुल वैसे वाले फ्लैट वाले पहने हुए हैं, जिससे कि लोगों को और भी ज़्यादा, क्योंकि जिस तरह से वो बार बार अपने पेट पर हाथ लगा रही हैं, कवर कर रही हैं, साइड से दिखा रही हैं जिस तरह, तो ऐसे तो नहीं है कि जब ये तैयार होती हैं तो शीशे को में खुद को 4 बार 5 बार नहीं निहारती हैं। पूरे घर में तो शीशे के अलावा इनका है क्या, तो शीशे में खुद को नहीं देखा होगा, बिल्कुल देखा होगा। तो ये इनकी जानबूझकर की गई हरकत है। और ये भी हो सकता है कि भाई प्रेगनेंसी और ये बताना नहीं चाह रहे हो, क्योंकि पहले भी तो उन्होंने यही सब किया था ना, तो हो सकता है इतिहास अपने आप को दोहरा रहा हो। तो ये था हमारा एक रिएक्शन मैडम के किए गए जानबूझकर हरकत पर। आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।